देते हो, तुम गंदी सारी चीजें करते हो। मैं खुदा से बात करती हूँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड खुदा है। रात को 3 बजे तहज्जुद की मैं उठती हूँ। मैं इतनी दुखी हूं पारस, तुम अभी मुझे ये चिरोगे ना, खून नहीं निकलेगा। माँ मेरी मर गई, बाप मेरा मर गया, कोई ऐसा बंदा नहीं जिन्होंने मुझे नहीं सताया, चाहे मेरे फैमिली वाले ही सही। ऐसा लगता है कि सबका ठेका मैंने ही लेके रखा है। रात को 3 बजे उठती हूँ मैं, अलार्म लगाए हुए। मदीना से मैं अजान को लेकर आई हूँ। रात को 3 बजे तहज्जुद की नमाज पढ़ो, सारी नमाज पढ़ो। मैं रात भर सोती नहीं हूँ। चमगादड़ और मेरे में, वो चमगादड़ होता है ना उल्टा लटकता है, उसको चमगा ऐसा चमगादड़ ही बोलते, क्या बोलते हैं उसको, जो उल्टा लटकता है। मैं भी उल्टा ही लटक रही हूँ जिंदगी में, कोई फर्क नहीं है। रात को मैं रात भर जागती, 3 बजे का कब आंख लगूंगी, शैतान मुझे सुला देगा 3 बजे अगर मैंने दुआ नहीं करी, क्योंकि पूरी दुनिया 3 बजे सोती है। खुदा मिलता है 3 बजे। हाँ। मुझे मेरे जिंदगी में इतना दर्द है। अल्लाह, रब, परवरदिगारा, याकूब के खुदा, ईसा के खुदा, अब्राहम के खुदा, यूसुफ के खुदा, मोहम्मद नबी के खुदा, मैं 3 बजे आपको पूछूंगी उठ के, 2 रकात नमाज पढ़ूंगी तहज्जुद की। मेरे को नहीं आता कुछ, मैं यूट्यूब में लगा देती हूँ और शुरू हो जाती हूँ पूरा। अच्छा। मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, वास्ते अल्लाह के 2 रकात मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ती हूँ। देखो मैं क्या सीख गई। हाँ, बिल्कुल। मैं हिंदू धर्म में पैदा हुई लड़की। हाँ। अगर मुझसे कोई गलती हो तो माफ करना। मैं नियत करती हूँ, अगर आपने एक बार नियत कर ली, खत्म। फिर आपने वजू भी नहीं किया, आप भिखारी भी है, तो वो नियत खुदा तक पहुंच जाती है। बहुत अच्छी बात है। नियत कैसे करते हैं? वो नियत जो मैं अभी करी ना मैंने। अच्छा। वजू किया, 3 बार ये धोया, 3 बार नाक में पानी डाला, 3 बार मुंह में पानी डाला। ओके, वजू बोलते हैं ना उसको? वजू बोलते हैं। वजू। खुदा को पवित्र लोग पसंद है, बिल्कुल, दिल से भी और शरीर से भी। बिल्कुल बहुत ज्यादा। बिल्कुल। नापाक तो खुदा को पसंद ही नहीं है। बिल्कुल। खुदा क्यों मस्जिदों में, मंदिरों में लोग जाते, क्योंकि वहां पे पाक चीजें, उनको नापाक चीज खुदा को पसंद ही नहीं है। इसलिए औरतों को थोड़ा सा अलग रखा गया है ना, क्योंकि वो तो खुदा ने ही दिया है। बट तो मैं रात को उठ के दुआएं पढ़ती हूँ, मेरी जिंदगी सुधर गई, पैसे मिलने लग गए, टिकटॉक पे जॉब मिल गया, लोग 50,000, 1 लाख की, 20,000 की, 5 लाख की गिफ्ट मारने लग गए। आधा टिकटॉक करके जाता है लाइव पे ना। मेरे अकाउंट में तो पैसे आने लग गए। आपने तो कोविड में भी कितने पैसे कमाए थे? 2 करोड़ रुपए, कुछ 2.5 करोड़। आप मुझे कहते पारस तू भी आ जा, इसमें बहुत पैसे है, बोल रही थी मैं। वो रितेश था ना मेरा, हाँ, उसने भी मुझे मारे थे इतने पैसे। सब कोविड में मर रहे थे, और आप 2.5 करोड़ रुपए कमा के बैठे थे। 2.5-3 करोड़, क्योंकि मैं एक प्योर सोल हूँ। हाँ। मैं जिंदगी में दिया ही है। मुझे आज तक किसी ने एक इयररिंग्स नहीं दिया, मुझे आज तक किसी ने कुछ नहीं दिया, मैंने ही सबको दिया। खुदा ने ऐसे बनाया, ऐसे कभी नहीं बनाया। भगवान करे ऐसी रहो, हमेशा ऐसी रहो, हमेशा ऐसी करो। लोगों का प्यार बहुत मिला है मुझे। मुझे नहीं पता मेरा आखिरी दिन कब है, बट मैंने अपने कब्र के लिए इतनी अच्छी अच्छी चीजें करके रखी है ना। लोगों को माफ करना, दुश्मनों को माफ करना, गरीबों को खिलाना, 21, 20, 25 लोगों को उम्रा भेजना, मैंने सब अपने कब्र के लिए कर रखा है। एंड ऑफ द डे कोई साथ नहीं आएगा आपकी कब्र में। सिर्फ मुझ में एक ही कमी है कि मुझे गुस्सा में हो जाती हूँ। झूठ पे गुस्सा आता है मुझे, कपट पे, कोई मुझसे गलत करता है ना, गुस्सा आता है बहुत ज्यादा। बहुत इमोशनल हूं मैं, बट मैं दिखाती नहीं वो मेरा रूप। लोगों को यहाँ पे बनावट चाहिए, बट तुमने मुझे बोला था राखी प्लीज, मुझे वो रियल राखी चाहिए, तो मैं रियल राखी बन के आ रही हूँ। थैंक यू यार, क्योंकि मुझे तो मैं स्विच ऑफ स्विच ऑन हूँ। स्विच ऑफ स्विच ऑन। स्विच ऑफ ऐसे करोगे ना, होए, स्विच ऑन करोगे ना जी, मैं ये हूँ। मैं बता देता हूँ थोड़ा सा जो मैंने देखा है अपनी रियल लाइफ में। हम BCL कर रहे थे, बॉक्स क्रिकेट लीग, याद है?
कैमरा जब तक ऑन नहीं था, राखी वॉज द स्वीटेस्ट। पर जहां कैमरा ऑन हुआ, क्योंकि जैसे कि इन्होंने बोला कि ऑडियंस को क्या चाहिए, मीडिया वालों को क्या चाहिए, तो मीडिया का जैसे ही कैमरा इधर आया, इसने मुझे बोला पारस तू साइड पे हो जा, वरना मैं तेरे पे भी बरस जाऊंगी। तो भाई मुझे कैमरे के सामने मैं अलग लड़की हूँ, मैं कंटेंट नहीं दूंगी, मैं कुछ ऐसे हरकत नहीं करूंगी। ये मेरे फैंस मुझे कहाँ से प्यार करेंगे? बिल्कुल मैं बिल्कुल। कुछ अलग नहीं होंगी। आजकल तो आप जो भी मजाक में भी बात बोलते हो, जो भी आप खेल कूद करते हो मीडिया वालों के साथ, लोग लिखते हैं व्हाटएवर इज मैं रॉन्ग विद हर अपनी बट आई बैंक में लव से हर। मैं मेरी अपनी एक रिजर्व बैंक है जो मुझे खुदा ने दी है, ह्यूमर की रिजर्व बैंक, जिसमें काला धन नहीं है जो लोगों के है स्विस बैंक में। ओके गोरा धन है ओके। मेरा, मेरे दिमाग का गोरा धन है उसमें। उसमें से मैं ऐसी ऐसी चीजें लाती हूँ जो लोगों को हंसाती हूँ। हाँ मैं लोगों को रुलाती नहीं हूँ, बिल्कुल। मैं लोगों को हंसाती पर हूँ, अभी आप मुझे इमोशनल कर रहे थे अपनी बातों से, आज आपने इमोशनल कर दिया मैं राखी। लोगों को हंसाती हूँ। मैं खुद अंदर से बहुत दुखी, मैं दिन रात नमाज पढ़ती हूँ, दिन रात खुदा को याद करती हूँ, दिन रात या अल्लाह मुझे आदमियों से दूर रख, मुझे किसी से प्यार नहीं चाहिए। ये मुझे लूट लेते क्योंकि मैं बहुत सीधी सादी हूँ, मुझे लूटते हैं, ये मुझे लूटते हैं। आपने किसी को मेरे लिए नहीं बनाया, मुझे सीढ़ी बना के चढ़ जाते हैं। पर मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने आपको वो बनाया कि आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप लुटाने वाले हो ना, तो लोग अगर लूटते भी हैं तो आपको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपके साथ तो क्या ऊपर बात वाला है। करते हो आप? ऊपर वाला आपके एक साथ है। औरत को शारीरिक आदमी की जरूरत नहीं है। अच्छा, शारीरिक मैं बिल्कुल है। लेस्बियन तो हूं नहीं, मैं स्ट्रेट हूं, और मैं जना नहीं करती। जना मतलब अगर मैं शादीशुदा नहीं हूं तो ना मैं कोई बॉयफ्रेंड रख सकती हूँ। अच्छा, अगर मैं मर गई हाँ। शादी से पहले किसी के से शारीरिक संबंध किए तो मैं पूरे शरीर से, मेरे अंदर से सांप बिच्छू ऐसे ऐसी जगह से निकलेगा। कुरान बाइबल में जाके पढ़ लो, आपको तो गीता भी नहीं कहेगी कि अवैध संबंध रखो। बिल्कुल नहीं कहती, कहीं नहीं कहती। तो हम लड़कियां या लड़के शादी से पहले संबंध क्यों रखते हैं? मेरे जैसा कोई नहीं बोलेगा। मैं करूंगी तो शादी करके ही संबंध रखूंगी, और शादी करूंगी तो ये अगला बंदा मुझे लूट लेगा। ये तो दिक्कत है। फेमस होने अगर शादी की करूंगी तो पेपर नहीं बनाऊंगी। हाँ, पहले वाला हरामी का बच्चा, हाँ। 10 बाप की औलाद कहता तू जब जैसे मरेगी, पेपर की शादी करी थी, जैसे मरेगी तेरी सारी प्रॉपर्टी लूट लूंगा। इतनी हिम्मत ऐसे लोग बोल देते हैं? रब की कसम है, छाती पे इतना मारा है ना मुझे, यहां ये सब सूझ गया था। अच्छा, इतना मारा है मुझे यहां। अभी कहाँ है वो? तो आपने कंप्लेन वगैरह नहीं वो करी? जहन्नुम में जाएगा। वायलेंस की कंप्लेन? मैं रात को उठ के इतनी दुआ करती हूँ ना, खुदा ने क्या कहा है पता है? तुझे जन्नत चाहिए? मैंने कहा जी। अपने दुश्मनों को माफ कर। मैंने कर दिया माफ, तुझे जन्नत दूंगा। फॉरगिव अदर्स सिन, आई विल फॉरगिव योर सिन। सब दुश्मनों को माफ करके मैं आगे निकल गई। राखी, भी आपकी एड देखी थी राखी वाली, जो कि बड़ी इमोशनल एड थी। वहां पे सब इतने दीवाने हो गए थे और इतने इमोशनल हो गए थे ये वीडियो देख के। मैंने इतना भी मेकअप नहीं किया उसमें। हाँ, बताना उसके बारे में कुछ। भाई मैं तो डर गई, मिली यार, स्विगी इतना बड़ा ब्रांड, आप मेकअप नहीं करेगी और आपको ये सलवार कमीज पहनना है। मैंने कहा या अल्लाह, सबने मेरे कपड़े उतारे हैं, आप मेरे को ईमानदारी वाली काम दे रहे हो। स्विगी वालों ने मेरे को कपड़े पहना के ऐड किया। हर कोई तो, जब तक मेरे बुब्स ना दिखे कोई तो काम ही नहीं देता है। बुब्स मतलब पुमालांगा, इसको मैं बोलती हूँ नाम, या अच्छा नहीं लगता बुब्स बोलना। कोई काम नहीं देता है। कहते मेरे चेहरे में दम नहीं है, तुम्हारा ये दिखाओ। क्या सचमुच मेरे चेहरे में दम नहीं है? ऐसी बात तो नहीं है, सुंदर हो आप,
हमेशा से, हमने तो आपको उसमें भी देखा है, मैं मैं हूं ना जहाँ में। खड़ी हो जाती हूँ ना, हाँ मैं इतनी सुंदर हूँ ना, हाँ मेरे पीछे अगर 200 आदमी पड़े हो ना, वहां वो बेहोश हो जाते हैं। बिल्कुल। और मैं हूं ना में देखा था, क्या दिखते थे यार, इतनी सेक्सी हॉट। मैं आज राखी भी हूँ। सावंत आज भी वैसे ही हो। 20 years of my career in the Bollywood. पर मजा बहुत आता है आपको देख के, कुछ भी है। थैंक यू सो मच, बिकॉज मैंने अपने आप को वैसा बनाया है। या मैं शरीर नहीं बेचती, मैं खुद को बेचती हूँ, मेरा टैलेंट बेचती हूँ। मैं शरीर नहीं बेचती कभी। अगर मैं शरीर नहीं बेची, अगर मैं रातों को प्रोड्यूसर के बिस्तर गर्म नहीं किए, तो मुझे काम कैसे मिलेगा? मैं लोगों को हंसाती हूँ, मैं कॉमेडी करती हूँ, मैं जोकर बनती हूँ। मैं खुद पे ही खुद को जोकर बन के हंसो तुम। मेरी इतनी फैन फॉलोइंग्स है ना। जब रास्ते में आसमान में फ्लाइट रुकती है, पायलट बाहर आता है, सेल्फी लेता, वापस जाके फ्लाइट चलाता है। आसमान में पायलट ब्रेक मारता है, ऑटो पायलट जिसको बोलते हैं। ये तो है, ऑटो पायलट होता रहता, चलता रहता है ना। ये किसके साथ होता है? किसी के साथ नहीं होता। किसी के साथ नहीं होता। पूरे वर्ल्ड में एक ही राखी सावंत। ये तो है। इंटरनेशनली किम कार्दाशियन, कार्डी बी, ये सब लोग हैं। ये सब फेल है आपके आगे, फेल है, फेल। ये मुझे कॉपी करते हैं सब, कॉपी करते हैं, ये बात तो आप ब्रिटनी स्पीयर्स ने, देखो परदेसी मेरा गाना आया, हाँ। मेरा गाना देख के उसने सेम कॉपी किया। हाँ, यूएस से क्या कहता था, देखा, हमारी राखी को सब लोग कॉपी करते हैं। और ये बात तो है, राखी देखो, पूरा वर्ल्ड अमेरिका हो चुका है अब। पूरा वर्ल्ड इंडिया हो चुका है अब मेरे हिसाब से। कैसे? इंडियंस को तो कॉपी कर रहे हैं, सब हाँ। कुछ इंडिया से तो जा रहा है। हाँ, जैसे राखी सावंत इंडियन है, तो हमारी इंडिया की है राखी सावंत। अमेरिका से क्या आया पता है? क्या आया था? सिलिकॉन। पहले वहां पे डॉक्टरों ने किया, फिर इधर आए। ये बात तो है, सारी हीरोइंस वहां जाती थी सिलिकॉन करवाने। हाँ, यस यस यस। अभी कोई फिल्म वगैरह कर रहे हो आप? मैं बहुत सारी फिल्म कर रही हूँ, बहुत सारी फिल्में कर रहे हो। कैरेक्टर्स करती हूँ मैं। अभी आपको दुबई में कोई ऑफर नहीं आ रहे? दुबई वाला शो भी करो ना कोई। हाँ, दुबई में टाइम कहाँ मिलता है? मेरा इतना प्रॉपर्टी ले लिया, अब द 4 विलास है मेरे। हाँ, तुम आओ ना, मैं दिखाती हूँ तुम्हें। मैं आऊंगा ना। लोग हंसते, तुम्हारे पास 4 विलास, अबे सालो, मिलियंस कमाए। ये पाकिस्तानियों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है वहां पर। देखो, इंडिया में इंडिया पाकिस्तान है। हाँ, मैं तो 3.5 साल से वहां रह रही थी। मैंने उनका नमक खाया है, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। हालांकि वो लोग गालियां भी बहुत देते हैं मुझे। हैं? हाँ, जैसे हम बैठे हैं ना, हाँ। ऐसे एक तरफ पाकिस्तानी होस्ट बैठता है, एक तरफ इंडिया वाला होस्ट। आप मेरी MCBC करोगे, जट्टी है वहां पर, मगरूर जट्टी है, LP है, PM है, मुकर्रम है। ये लोग मुझे MCBC के सिवा बात नहीं करते। राखी MC, राखी BC, ऐसी। फिर मेरे इंडिया और पाकिस्तान के लोग वहाँ के फैन आते हैं, तुम्हारी ऐसी की तैसी, बड़ी बड़ी गिफ्ट मारते हैं। तो आजकल गालियाँ खा के मैं पैसे कमा रही हूँ। बिग बॉस भी तो शो ऐसा ही है, गालियां खाओ, और पैसे गालियाँ कमा लो। खा के मैं खूबसूरत बन रही हूँ। लोग बोलते तुम ऐसा क्या खा रही हो जो खूबसूरत बन रही है? भाई, मैं लंच में गाली खा रही हूँ, ब्रेकफास्ट में गाली खा रही हूँ, डिनर में गाली खा रही हूँ। हाँ, मैं एक गाली का पुतला हूँ, एक जिंदा लाश हूँ मैं। बस जिंदा लाश चल फिर रही हूँ मैं। ये सोने का है क्या? तुमको पता चला मैं राखी सावंत क्वीन आ रही है तो तुमने सोने का मंगा लिया? हाँ, राखी सावंत के लिए स्पेशली सोने का ग्लास। क्या बात है। ये वही ग्लास है जो आपको शायद करण जौहर। फराह खान ने जो दिया था आपको, वही एक है। श्रेयन सैम्स का वो दिया था ना डब्बा। हाँ, ये श्रेयन सैम्स ने मुझको ही बहुत फराह सारा दिया। खान थोड़ी कंजूस है। रियली? हाँ, मेरी शुगर मम्मी है, वो मेरी गॉड मदर है। हाँ, अब मुझे तो ये ब्रास का दे दिया, लेकिन करण जौहर मेरे भाई ने हाँ। मुझे गोल्ड का कप दिया 2, क्योंकि मेरा उनके साथ जो इंटरव्यू था ना, हाँ। सबसे ज्यादा वायरल हुआ है। कॉफी विद करण। मिलियन ट्रिलियंस ब्रिलियंस में गया कॉफी विद करण। हाँ, लेकिन वो चोरी हो गया। मेरे घर में ड्राइवर काम करने वाले चोरी कर गए। करण भाई, क्या आप मुझे फिर से एक कप दे सकते हो क्या, गोल्ड का, कॉफी विद करण का? दे दो ना। अभी कॉफी विद करण फिर से स्टार्ट होगा शायद। हाँ, तो मैं आ रही हूँ। करण भाई, आप अपनी जबान के पक्के नहीं हो। आपने मुझे बोला था आप अपनी फिल्मों में मुझे रोल देंगे, और फिर से आप मुझे बुलाएंगे। बुलाएंगे राखी को तो सबको लेकिन ये जो काजल और ट्विंकल का शो आया था ना, हाँ, इतना बकवास शो इन्होंने किया है। क्यों? इन्होंने मुझे नहीं बुलाया।
ये बात तो गलत इनको है, हिट कर देती मैं। ये बात तो सही है। हैं? हाँ प्रॉब्लम क्या है ना, इन दोनों को हिंदी आती नहीं है, इंग्लिश में बोल रहे थे। अरे तुम लोग हिंदी का खाना खाते हो और इंग्लिश बात करते हो हिंदुस्तान में। तुम्हारी फिल्में हिंदी से रहकर तुम लोग ने अरबों खरबों कमा ली है और तुम लोग इंग्लिश बोलने का नाटक करते हो। तुम लोग में गड्स है ना, ट्विंकल खन्ना एंड काजोल बुलाओ अपने शो में, तुमसे ज्यादा अच्छी इंग्लिश बोलूंगी मैं। करण जौहर के शो में मैं बोल नहीं पाई थी, उस टाइम पे नहीं थी। हाँ। उसके बाद मैंने डोनाल्ड ट्रंप की बेटी को रख लिया मुझे इंग्लिश सिखाने के लिए। क्या नाम है उसकी बेटी का मालूम है? डोनाल्ड ट्रंप की बेटी का राखी सावंत। आजकल तो मैं यही सुन रहा हूँ। वो मैं तो हुई हूँ, दूसरी बेटी भी है ना। दूसरी कौन है? वो क्या इकरा आइकिया क्या नाम है? ओ अच्छा, इकरा नाम है। इकरा या आइकिया कुछ नाम है, क्या अच्छा। भूल गई मैं नाम। इनके नाम ऐसे रहते हैं ना, मैकडोनाल्ड, डोनाल्ड ट्रंप, इकरा आइकिया, क्या कुछ तो नाम है। अच्छा, तो उसने आपको बैठ के इंग्लिश सिखाई है। तो आप सुन रहे हैं काजोल जी एंड ट्विंकल खन्ना जी, अब राखी ये को लोग इंग्लिश डरते पूरी हैं आती मुझसे, है। इनको लगता है फिर मैं इनके शो पे चली जाऊंगी ना, हाँ। ये दिखेंगे कहाँ। तो फिर कहीं वो चैनल वाले ये ना बोले कि होस्ट आप ही बन जाओ। ये इनको डर लगता है इनके पेट पे लात ना मार दूं मैं कहीं। बट करण भाई तुम्हारे शो में आऊंगी और फिर वापस गोल्ड का कप ले जाऊंगी। लेकिन आप बहुत चिटिंग करते हो, हैम्पर में थोड़ी अच्छी चीजें डाला करो, थोड़ा आप यार ग्रो वो हो क्या जाओ। होता है हैम्पर में, बताओ ना, सबको जानना है हैम्पर में क्या क्या होता है। कुछ नहीं, झंडू कॉफी होती है, कुछ 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 छोटी चीजें होती है। वो आईपॉड का जमाना चला गया। अच्छा, तो आईपॉड देते थे। तो अभी जो आप आए हो दुबई से, 1 साल तो मैंने उधर बहुत गंदा बिताया। कैसे? इस कुत्ते के बच्चे ने मेरा अकेडमी था उधर, इसने मेरे होटल से कपड़े फिकवा दिए, रूम से सब कुछ मेरे को रोड पे फिकवा दिया। वो वहां पे एक उसकी थी कोई, मुझे नाम नहीं लेना है, पुरानी यादें करनी नहीं है, मेरी जिंदगी अभी बहुत बेहतर है। बहुत बुरा किया उसने मेरे साथ, 1 साल बहुत बुरा गया मेरा। उसके बाद जो मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, विला पे विला, विला पे विला लेती गई मैं। हाँ। अभी कितने 4 विला है ना आपके पास, और मुंबई में भी घर है आपके? दमाक का है, दैन्यूब का है, फिर उधर अलग अलग है। ओ अब सब रेंट पे आराम से बैठ के ओए रेंट पे नहीं, फिर खुद का है मेरा। नहीं, रेंट नहीं दिए हुए, मतलब रेंट पे नहीं हाँ दिए हुए। रेंट पे, हाँ हाँ वही तो आराम पूछा। से इंडिया में रह के वहां से रेंट खाओ ना, तुम्हें मजा आएगा। और मुझे तो गोल्डन वीजा मिल गया है, हाँ ना प्रॉपर्टी लिया था। हाँ 2014 में मुझे याद है आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी, और मुझे एक फोन आता है अननोन नंबर से। मैंने फोन उठाया तो बोलते हैं हेलो मैं हूं राखी सावंत, आप मुझको कीजिए वोट। वो क्या था? मैं तुमको दूंगी नोट, आप मुझे कीजिए वोट। ऐसा था कुछ? मैं हाँ। तुमको दूंगी पौवा बिरयानी, आप मुझे कीजिए वोट। हाँ। साले मेरी पौवा भी पी गए, बिरयानी भी खा गए, इन्होंने वोट ही जिताया नहीं नहीं। किया। क्योंकि 7 दिन की पार्टी में क्या ही वोट मिल जाएंगे आपको। हाँ। फिर भी मुझे 2,500-3 हजार वोट मिले। पर राखी वो पब्लिसिटी क्या थी कि सबको फोन गए ना इंडिया में कि भाई राखी का फोन है, हेलो मैं राखी सावंत बोल रही हूँ। मेरी उसको गलती वोट क्या करो। हुआ है कि नई पार्टी से खड़ा नहीं होना चाहिए था मुझे। हाँ मुझे बीजेपी से या फिर लालू यादव जी की पार्टी से खड़ा होना चाहिए था, या फिर लाल टोपी। वैसे बुलाते हैं पॉलिटिक्स वाले, बुलाते तो होंगे ही। ये सब डरते मेरे से, मैंने ऐसा बना के रखा है ना, राखी का खौफ। एक मायावती से डरते सब, हाँ। और राखीवती से डरते। फिल्में तो आपने बहुत करी हैं। बहुत फिल्में। बिग बॉस भी आपने बहुत बारी कर लिया। सीजन 2 में गए थे पहले। मेरी माँ भी गई। बस मैं चाहती हूँ एक बार अब बिग बॉस, अभी मेरा भाई राकेश जो है ना, इनको बहुत टीआरपी मिलेगी। अच्छा। जैसे शहनाज का भाई कैसे गया, हाँ। वैसे मेरा भाई राकेश जो है ना, हाँ। इनको बहुत टीआरपी मिलेगी। वो भी मेरे जैसा ही है, खतरनाक। आपके ब्रदर को तो हमने देखा नहीं। राकेश है ना, मेरा बड़ा भाई है। अच्छा, वो भी एक्टिंग करते हैं? अच्छा, डायरेक्टर है। डायरेक्टर है। वो अंदर जाके सबकी फिल्में बनाएगा। हाँ। इतना खतरनाक डायरेक्टर है वो। हाँ। अच्छा, मुझे लगता है अगला बिग बॉस 19, हाँ 19 तो भी चल रहा है। 20 राकेश को लेना चाहिए, मेरे भाई को। तो आप बोलो उनको, आपको तो मैं सब जानते बोलूंगी, ही हैं। शीतल ये लोग को बोलूंगी। हाँ, कलर्स वाले तो आपकी बात सुनेंगे ही सुनेंगे। हाँ, फिर बाहर उसको प्रमोट करूंगी मैं। वैसे भी अगर आप भी जाना चाहो तो आपको भी भेज देंगे 1 सेकंड में। बस राखी को क्या करना है, स्पाइडरमैन की ड्रेस पहननी है, जाके यूं यूं करिए करना है। मेरे अपने जाले उन पे डालने हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, आप बिग बॉस 2 में थे, तब आपके सीजन में केआरके भी थे। केआरके वाला सीजन था ना? कल भी केआर के था, मस्ती के प्रीमियर में। अच्छा, तो आपकी बनती है?
हाँ, अपना भाई है। अच्छा, भाई है अपना। अच्छा, मुझे क्यों, लगा क्या शायद लड़ाई झगड़े, क्योंकि उस टाइम तो झगड़े थे ना शायद। मैं उससे बात इसलिए नहीं करती क्योंकि मेरे सलमान भाई के खिलाफ बहुत बोलता है वो। अच्छा अच्छा। है अच्छा बंदा, हाँ भाई के खिलाफ बोलता है ना, हाँ। तो इसलिए थोड़ा गुस्सा है। लेकिन वो तो किसी को भी नहीं छोड़ता, मतलब भाई क्या हो तो कोई भी हो, सभी को ही रगड़ देता है। KRK ने तो मतलब अब अपनी पहचान ही ऐसी बना ली है कि भाई रगड़ो, सिर्फ रगड़ो। चलो बढ़िया है। KRK का दूसरा नाम ही रगड़ पट्टी, बट वो भी अमीर है बहुत। अमीर है ना बहुत। दुबई में विला है। डरता नहीं है किसी से। वो नहीं डरता, जैसे मीका वीका ने भी धमकी दे रही थी कि मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो किसी से नहीं डरता। हम्म नो, KRK सबको अपने पीछे वाली जेब में रखता है। आपने बहुत सारे लोगों को फेमस किया है वैसे, उसमें से एक मीका पाजी भी है, तो वो रियल था या ऐसी मीका पाजी तो कंट्रोवर्सी अपना थी? पाजी है। अच्छा। हमारा पुराना केस था, वो भी मैंने वापस ले लिया। नहीं तो वो वाकई में केस था? हाँ, मैंने तो उसने मुझे केस किया तो मैंने केस किया था। अच्छा, तो वो रियल था मतलब? अरे भाई 20 साल केस चला है। फिर मैंने ले लिया केस, बोले जान दो। फिर हम लोग दोस्त बन गए। अच्छा, नाउ ही इज अ फ्रेंड। हाँ, अब को सबको घड़ियां बांटता है, कभी सलमान को, कभी शाहरुख जी को, आपको नहीं दी ताकि घड़ी? उनको गाली दे। सॉरी गाली नहीं, गाना दे। अच्छा गाना दे, गाली नहीं है, गाना अच्छा, गाना अच्छा, गाना हाँ गाना। ठीक है। मतलब जैसे सलमान शाहरुख अपनी फिल्म में गाना ले मीका का। बटरिंग करता है आ, उसको। वो उसके गले में पहले आवाज नहीं थी। हाँ। द डे ही किस्ड मी, उसकी सुरीली आवाज हो गई है। मैं कहा पाजी बुरा मत लगाना, सच तो आप जानते हो। पहले गाता था सावन में लग गई आग दिल मेरा, हाँ 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 जी। बाद में मेरे किस करने के बाद हुड़ दबंग 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 दबंग, अच्छा। हुड़ दबंग दबंग दबंग, मतलब राखी को किस करके सुर आ गए, ऐसा बोल रहे हो आप? इसके या ये बात। सुरीला हो गया। और किस किस को आपने फेमस किया है? अभी वो भी तो आया था स्वयंवर। अरे भाई मैंने सबको फेमस कर दिया। यार स्वयंवर क्या था यार? वो? शर्लिन, उर्फी, हाँ। सबको तो किया है। हाँ, मैं ये भी बोलने वाला था वो कि शर्लिन तो शर्लिन। आजकल वो अपना पकौड़ा लेके बाहर घूमती रहती है। हाँ, मैंने निकाल दिया, मैंने निकाल दिया, ये- पूरा वर्ल्ड परेशान था कि ये है इतनी कड़की, हाँ। लेकिन उसके पुमालंगा इतने बड़े कैसे। अब डॉक्टर ने उसका पुमालंगा बाहर निकाला है, वो पूरा लेके घूमती है। मैंने निकाल दिया, मैंने निकाल दिया। हाँ। वो भी मेरी ये 2 और राखी सावंत है। हाँ, मैं वही देख रहा हूँ कि डेरिंगबाज है शर्लिन। आपको देखने के बाद कितनी सारी ऐसी लड़कियां आई हैं जो कि सोशल मीडिया में अपने आप को वैसे ही चमकाना चाहती हैं जैसे आप करते हो। उर्फी है, ये शर्लिन है, वो खुशी है जो चड्डी पे बगैर चड्डी के घूमती है हर जगह। उसको एक दिन चड्डी भी लेके मैंने अभी उसको भेजा मैंने, अब वो भी सुधर रही है। हाँ, देखा, राखी सावंत सबकी मम्मी है ना, कि हम सबको सुधार देंगे बेटा। सुधार ग्रह। अगर काम कर रहे हो तो सुधार तरीके ग्रह। से करो, है ना, ऐसा। नहीं, नंगे मत घुमो ना। तो बिल्कुल। ये ऐसे घूमते हैं, फिर वहां पे ना बहुत सारे लोग, वो जो यंग जनरेशन, उनके दिमाग में असर होता है। बॉलीवुड में आप आओगे ना तो चलो करो तो समझ में आता है। इट्स ऑन कैमरा, जस्ट फॉर द कैमरा, थोड़ी देर के लिए होता है वो थोड़ी देर के लिए, वो भी पब्लिक में होता है। यहाँ पर मुंबई सेफ है फिर भी, मुंबई से और कभी कभी तो सेफ भी नहीं है। हाँ, बोल सकते हैं टाइम खराब हो तो कुछ सेव नहीं है। मत करो, गांव में तो सब मत करो ऐसा। उर्फी को फॉलो मत करो। उर्फी जो ऐसे नंगे इधर घूमती है ना, मत करो। वो बेचारी क्या करेगी, वो भी तो स्टाइल आइकॉन है। हाँ, वो भी स्टाइल आइकॉन है। उसको मैं ही लाई पहली बार, तो उसको बिग बॉस OTT के बाद में पहली बार उसको मीडिया में मैंने ही खड़ा किया था। बट वो एक अच्छी थी लड़की के, देखो या वो उसने मुंह पे सर्जरी भी कराती है ना तो बता देती है। ब्रेस्ट सर्जरी करवाती है ना तो भी बता देती है। नंगी भी घूमती है ना तो सबको बोलती है मेरे को, मुझे अपने आप को नंगा करना है, उखाड़ लो मेरा जो उखाड़ सकते, बिंदास है। क्योंकि क्या करेगी यार, ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर डायरेक्ट सोने के लिए बुलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सारे जाके सो भी बनो और फिल्म भी हाथ में ना मिले हाँ, तो क्या करेगी लड़कियां। ये क्या इंडस्ट्री तो के बारे उससे में उर्फी थोड़ा ने सा। जो किया सही है ना भाई। हाँ बिल्कुल, हर एक को अपना करियर बनाना बट है। ये लड़कियां करती है और भुगतना किसी और लड़कियों को, बच्चियों को पड़ता है। ये बात तो है। अब जैसे उर्फी बिग बॉस में आई थी, फर्स्ट वीक निकल गई थी,
मतलब किसी को पता भी नहीं था कि ये बिग बॉस में आई भी है उर्फी, और उर्फी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। मतलब मुझे ये जब पता चला था कि लाइक शी इज टेकिंग केयर ऑफ हर फैमिली। तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड थी क्या? नहीं नहीं, फ्रेंड थी मेरी। उसके बहुत बॉयफ्रेंड थे नहीं तुम्हारी। नहीं नहीं, आपका बस लो तो मेरी सारी सेटिंग करा दो आप तो। यू आर अ नाइस गाय। थैंक यू। यू आर अ नाइस गाय। बिग बॉस पे भी जब हम खुश नसीब लड़की को ही तुम मिलोगे, आई नो। थैंक यू। राखी ने हमेशा मुझको प्यार किया, और राखी ने हमेशा मुझे बोला तू अच्छा लड़का है, तू अच्छा लड़का है। तो राखी ने बोला तो मैं हूँ अच्छा, और राखी भी बहुत अच्छी है। भाई ये तो हमारा एंटरटेनमेंट, हमको तो बेचना ही पड़ता है। हम हमारा हंसाना रुलाना ये सब करके हम खुद को तो बेचते ही। भाई हमारा घर कैसे चलेगा? हमारा छोड़ो, तुम लोग इतने टैक्स में, इतने स्ट्रेस में हो, घर घर तक तुम लोग हमको देखते हो, तो तुम्हें भी एक नई जिंदगी मिलती है। सही बात है, सही बात है, सही बात है। वरना अगर मैं इतना एंटरटेनमेंट करती तो पाकिस्तान में मेरा मंदिर कैसे बनता? ये बात तो है, ये बात तो है। अच्छा राखी, अभी पाकिस्तान वाले इतने पागल है मेरे लिए, बहुत बहुत प्यार करते हैं लोग मुझे। मुझे तो पता है इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन अच्छा नहीं है यार। जैसे हम भी जाते हैं वहां दुबई में, तो मोस्ट ऑफ द टैक्सी ड्राइवर्स और कितने सारे लोग मुझे मिलते हैं वहां पाकिस्तान पे। इतना प्यार करते हैं ना, बहुत वहां पर करते हैं, हाँ। अफगानी पाकिस्तानी इतना प्यार करते हैं, इतना इज्जत। मैं जहाँ रहती हूँ दुबई में, सब पाकिस्तानी आसपास रहते हैं। आधी रात को कुछ ये लोग दौड़ के आते हैं, वहां पे मेरे आसपास इंडियन एक भी नहीं है। अच्छा, बस जैसे हमने शाहरुख खान के साथ काम किया है, सलमान खान के साथ काम किया है, आमिर खान के साथ भी काम किया है, कोई भी खान बचा नहीं है। बेस्ट कौन लगा आपको? तीनों खानों की मैं फेवरेट हूँ। हाँ, और आपकी फेवरेट कौन है? ऐसा नहीं है, शाहरुख ने भी मुझे चांस दिया। हाँ। जब भी शोज करती हूँ, किधर भी मिल गए, ऐसा हाथ हाथ पड़ के चुम लेते। हाँ। इतना बड़ा स्टार है वो, मेरे को कभी इग्नोर नहीं करता। सलमान भाई भी कभी इग्नोर नहीं करते। हाँ। अभी अबू धाबी में हमारा आईफा शो था, सलमान भाई ने पूरे स्टेडियम के सामने मुझे प्यार दिया, इज्जत दी, रिस्पेक्ट दिया। नहीं वो तो है। मेरी तो फैमिली, मेरा तो फैमिली है सलमान भाई। आपकी तो मम्मी की भी उन्होंने हेल्प की थी ना पीछे, कैंसर करोड़ों के टाइम करोड़ों पे। करोड़ों। मुझे तो खड़ा भी, मेरे गॉडफादर ही कह सकती हूँ मैं। घर में अनाज तक दिया सलमान भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सलमान भाई करते शेरा थे भाई के हाथ से, पीपी के हाथ से, जॉडी के हाथ से, सब भेजते रहते हैं और फोन करके पूछते भी रहते हैं। तो अभी आपने वापस दुबई कब जाना है? 26 को। 26 को जा रहे हो वापस? फिर कब आओगे? उधर घर है ना, उधर नौकर चाकर है। हाँ। उधर एक पैर धोने को अलग नौकर है, हाथ दबाने को अलग नौकर है, सर दबाने को, फेशियल करने को, खाना बनाने को। मजा कहाँ आता है आपको? मेरी जो ब्रोकली मैं खाती हूँ ना, ये तो 1 लाख का मशरूम खाते हैं ना मोदी जी। मेरा तो 10 लाख का एक मशरूम खाती हूँ मैं, ब्रोकली खाती हूँ। लंदन अमेरिका से आती है मेरी ब्रोकली, स्पिनिच, छोटा वाला गाजर, स्पेशल गाजर। आज गाजर बन के आई हूँ मैं। आज गाजर और चेरी बन के आए हो आप? मेरा सब लंदन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, लाला लैंड से आता है सब कुछ। महंगा, मैं एकदम अभी पहले फुक रही थी, अभी तो मैं एकदम महंगी हूँ। आपने अभी पीछे वेट अभी आपका काफी गेन हुआ था, फिर आपने वेट भी काफी कम किया है, ये कैसे किया है? आजकल वो जो इंजेक्शन चल रहे हैं वो ले रहे हो क्या? कौन सा इंजेक्शन? अगर ऐसा कुछ है तो कोई मुझे दे दे। हाँ है ना, वो लोग लगा रहे हैं, पतले हो रहे हैं वो। डॉक्टर को पूछती हूँ, अगर अच्छा है तो मैं ले लूंगी, उसमें क्या डरना क्या है? यार मेरा बॉडी। पर आप तो ऑलरेडी इतने पतले हो गए हो। पतली हूँ हाँ, मैं, फिगर तो बड़ी अच्छी हो रही है। पूरी रात बैठी रहती हूँ ना, बुम बुम करती हूँ, ठोको ठोको ठोको, यूनी मारो शेर मारो, यूनी मारो शेर मारो। क्या ये यूनी शेर क्या है? यूनिवर्स है ना 45,000 का। अच्छा। 45,000 कॉइन का। अच्छा। शेयर है 30,000 का। अच्छा। और भी बड़ा 1 लाख का, 10 लाख का, ऐसे गेम्स है। मैं तो पूरा रात खा लेती हूँ, खाती रहती हूँ, और ये 10-10 लाख के गाजर खाती हूँ मैं। फिर ये महंगा महंगा मैं मशरूम। मोदी जी प्लीज, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो, और आप माननीय, आप 1 लाख के मशरूम खाते हो, आपको 50 लाख का मशरूम खाना चाहिए। मेरी खूबसूरती का राज गाजर है, मशरूम है, लाला लैंड है, ये सारी चीजें मैं खाती हूँ। सिलेक्टेड चीजें खाती हूँ मैं। आपका बॉडी को डस्टबिन नहीं है। तुमने वैसे क्या खाना बनाया आज? आज आपके लिए पनीर रोल बनवाया है। और पनीर रोल, और साथ में चाय, और साथ में गाजर मटर। रोटी सॉफ्ट है ना? रोटी बहुत सॉफ्ट है। देखती हूँ आज शेफ को, देखती हूँ, पकड़ती हूँ तुम्हारे। मजा आ जाएगा आपको। लेके आ भाई रोल, लेके आ भाई राखी के लिए। रोल नहीं, अलग अलग लाए। मैं ऐसे, मेरी लिप्स खराब नहीं कर सकती, इतना बड़ा मैं अपने मुंह में नहीं डाल सकती। अच्छा, और रोल में इतना बड़ा मुंह में नहीं डाल सकती। हाँ, मैं ऐसे एकदम नाजुक तरीके से खाऊंगी। मैं नाजुक हूँ। आप बहुत नाजुक हो। क्योंकि मैं एक मुट्ठी भर खाना ही खाती हूँ बस
लोग तो 4-4 5-5 पराठा पेल लेते हैं, हाँ। उनको लगता है बस बाद में खाना मिले ना मिले ना, आपका पेट एक मुट्ठी है, हम्म। आपको